मुझे खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई, जिसके कारण 4,65,000 से अधिक लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है। इसके अलावा 30,000 नौकरियां नए उद्योगों में मिली है। प्रदेश में निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन हुआ है। सीएम भूपेश बघेल के रोजगार को लेकर दिए इस बयान पर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने सीएम भूपेश के दावे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी, तो अब मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री शिव डहरिया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सामने आए और रोजगार के आंकड़े गिनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्ष को घेरा। मंत्रियों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वालों ने रोजगार छीन लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लोगों को रोजगार दिया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह से जनता से माफी मांगने की मांग रखी है। आई के ताजे आंकड़े जो जारी हुए उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 2.1%, जबकि हिंदुस्तान में ये दर 7.9%। ये तो इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है ना। बीजेपी की जब सरकार थी 18 में, हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गलत बयानबाजी करके सनसनी फैलाकर जनता को धोखा देने का काम करते हैं। भाई रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको खुद ही वापस ले लिया। अब वो सरकार के काम से खुद संतुष्ट हो गए हैं। इसके अलावा बीच बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी, भाई अजय चंद्राकर जी इस तरह की सनसनी खेज बयान देते हैं, जो आरोप लगाते कभी साबित भी नहीं कर पाते। और हमारी सरकार ने आंकड़े तो आपको बता दिए, 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन हमारे सरकार में हुआ है। आने वाले 2 सालों में और ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। इधर रोजगार को लेकर छिड़ी जंग में बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को नकार रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अदम गोंडवी की कविता के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा। आज मंत्री श्री रविंद्र चौबे और श्री शिव डहरिया द्वारा प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई रोजगार की जानकारी के संबंध में प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें श्री चौबे द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी दर 22% थी, तो मुझे चौबे जी की बुद्धि पर तरस आता है। और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई, उसको देखकर यही कह सकता हूँ तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कुल मिलाकर रोजगार के मसले पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी ही सही, लेकिन कम से कम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस तो हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम रोजगार पर रार इस विषय पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा इन दिनों काफी तेजी के साथ सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक ट्वीट आता है, थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। हालांकि विपक्ष के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि बेरोजगारी के मामले पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। 2 कद्दावर मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के सामने आते हैं, बेरोजगारी दर के आंकड़े रमन सिंह के समय के और अपने समय के बताते हैं और सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश होती है कि बेरोजगारी दर जो है इस सरकार में आंकड़े काफी कम हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का निशाना केंद्र पर ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कहीं ना कहीं यहां के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश है, या आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको देखते हुए रणनीति यहां की छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है? बेरोजगारी मुद्दा और शराबबंदी, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में बहुत तेजी के साथ सामने आएंगे। क्या 2023 के चुनाव की रिहर्सल भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है? इन तमाम विषयों पर हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उचित शर्मा जी, और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़े हुए हैं।
मैं पहला सवाल धनंजय जी से करना चाहूंगा। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कहां कहां रोजगार दिया है, आप उसके लिए श्वेत पत्र जारी करिए। देखिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके डिलीट किए हुए ट्वीट को दोबारा पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी के जो द्वार खोले हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिला है, जिससे हर वर्ग को रोजगार मिलने का काम हुआ है, उसके पूरे डाटा रमन सिंह जी अपने ट्वीट में ट्वीट करते हैं। और सच्चाई जब जनता के बीच में आती है तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो झूठ बोलकर राजनीति करनी है, तो सच को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो श्वेत पत्र जारी करने की मांग करने वाले भाजपा नेताओं को तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी, जो उनके ही नेता हैं, उनके ट्विटर हैंडल ट्वीट जो उन्होंने डिलीट किया उनको पढ़ना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए। वो तो खुद सच्चाई बयां कर रहे हैं और हड़बड़ी में जिस प्रकार से, क्योंकि मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र झूठ बोलने का है, डिलीट किए हैं, इससे बड़ा पुख्ता सबूत कुछ नहीं हो सकता कि सरकार रोजगार देने में सफल हुई है। अमित चिमनानी जी, सीएमआई के आंकड़े ये कहते हैं कि सितंबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बेरोजगारी दर 22% के आसपास थी। और अगर इस सरकार की बात करें तो उसी साल सितंबर 2018 में 4.4 के आसपास थी, फिलहाल 2.1 के आसपास है। खैर, ये आंकड़े हैं, आपकी सरकार में भी आते रहे, इस सरकार में भी आते रहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं ये 2.1 का जो बेरोजगारी दर सरकार बताने की कोशिश कर रही, कितने सहमत हैं इस आंकड़े से आप? देखिए माननीय आदित्य जी, सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, 2 मंत्रियों को बिठाए या राहुल गांधी जी को यहाँ पर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यथार्थ में स्थिति क्या है। मैं आपको कल की एक खबर बता रहा हूँ, दुखद खबर है हम सबके लिए, कि कल ही एक युवती जो 28 साल की है, वो कोरबा में उसने आत्महत्या कर ली है और उसका एक सुसाइड नोट मिला है और उसमें लिखा है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन मुझे लंबी जद्दोजहद के बाद भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो निराश होकर आत्महत्या कर रही है। क्या इन सच्चाइयों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दबाया जा सकता है? नहीं हो सकता। आज मैं आंकड़े देख रहा था, हम तथ्यों पर बात करने की कोशिश करें। मैं आंकड़े देख रहा हूं, 14,580 शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती का दावा ये पिछले 2 साल से कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक राष्ट्रीय चैनल में भी इसको कहा था कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज भी मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करके इस डिबेट में बैठा हूं, 14,580 में से 6,000 लोगों को आज भी 2 बार वेरिफिकेशन के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। वो जद्दोजहद कर रहे हैं, आज भी वो ये कहते हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, हमने क्या गलती की है, क्यों नहीं दे रहे हैं? सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी, जो लगभग पूरे हो गई थी रमन सरकार में, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम हुआ है। 20 लाख महिला स्व सहायता समूह जो हैं 20,000, उसमें से 1 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला है, उस काम को छीना है। 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार के लोग। तो रोजगार देने की कहां बात है? आपने तो हर जगह जो प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी उसको निरस्त किया। जो लोग नौकरी पर थे, स्वास्थ्य कर्मचारियों को इन्होंने 1,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाल दिया। ये बातें सत्यापित है, मैं एक भी आरोप ऐसा नहीं लगा रहा हूं जिसका तथ्य नहीं है। तो इतने लोग जिनको काम था उनको आप नौकरी से निकाल दिए और आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आंकड़ा बताते हैं कि 2% है। अब माननीय रमन सिंह जी के ट्वीट के बारे में इनको आदित्य जी क्यों बार बार कहना पड़ रहा है? हम इनसे कह रहे हैं कि रोजगार के ठीक आंकड़े दे दीजिए, तो ये ट्वीट पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसके बारे में भी तो बात करिए ना। सीएमआई के जो रिपोर्ट है उसके 3 साल के आंकड़े उन्होंने दिए हैं। 2016 जनवरी में 3%, 17 में 4 और जनवरी 2018 में 2%। ये तीनों साल भाजपा की ही सरकार थी। आप 1 महीने का आंकड़ा निकाल के 22 बता रहे हैं और अपना 1 महीने का आंकड़ा निकाल के 2% बता रहे हैं। तो साहब, जो युवा जूता पॉलिश कर रहे हैं, जो युवा पढ़े लिखे मनरेगा में ईटा और सीमेंट उठा रहे हैं, वो लोग कौन है सर? तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार अगर अपने काम का क्रेडिट लेना चाहती है तो यथार्थ पे भी काम करे, लोगों को रोजगार दे। हम भी उनको बधाई देंगे, लेकिन केवल झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने से यह साबित नहीं होगा कि आपने रोजगार दे दिया। बिल्कुल। उचित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 2.5 दशक से ज्यादा का समय छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से इन्होंने देखा है। मैं सीधा उचित जी से बात करता हूं। एनएसओ की एक रिपोर्ट आई उचित जी, उसमें साफ तौर पर यही कहा है कि कोविड-19 के समय ग्रामीण इलाकों में जो अर्थव्यवस्था के लिए काम किया गया है
उससे मंदी का असर छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिला है। सरकार के अपने बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं, रोजगार जितने दिए सरकार अपने आंकड़े पेश कर रही है। क्या इन आंकड़ों में सच्चाई आपको दिखती है? क्योंकि बेरोजगारी अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़े रमन सिंह सरकार के समय भी खूब आते रहे, बहुत पुरस्कार मिलते रहे, आंकड़े इस सरकार में भी आ रहे हैं, बहुत पुरस्कार मिलते रहे, लेकिन सच्चाई है क्या? क्या जमीनी हकीकत है? ये बहुत उम्दा सवाल किया आपने। देखिए, ये बात तो सच है कि जब रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे आदित्य जी, तो वाकई छत्तीसगढ़ में, मैंने खुद जाके नीचे देखा है, वाकई छत्तीसगढ़ में रूरल इकोनॉमी पे काम हुआ है। पर्टिकुलरली मैं जिस योजना का जो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो मैंने देखा है जिससे लोगों को फायदा पहुंचा है, वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है, उसका निश्चित तौर पर नीचे जो लाभ मिला है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने कम से कम इस दौरान लगभग 60 से 70 ऐसे लोगों को जो जहाँ ये योजनाएं चल रही है वहाँ खुद जाकर समीप से देखा तो पाए कि रोजगार तो मिला है, रूरल इकोनॉमी मिली है। हमारे आप सरकार विपक्ष कह रहा है कि ये आंकड़े झूठे हैं, चलो 25% झूठे भी आंकड़े, लेकिन इससे रूरल इकोनॉमी में जो ग्रोथ हुआ है वो माइंड ब्लोइंग है। उसको तो आपको मानना पड़ेगा, उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं किसी भी पक्ष और विपक्ष पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पर्टिकुलर रूरल इकोनॉमी की आदित्य अगर आप बात करते हैं तो जब पैंडेमिक पीरियड था, जब कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन जो वक्त उन्होंने इकोनॉमी पे दिया, रूरल इकोनॉमी पे दिया, चूंकि यहाँ के मुखिया जो हमारे मुखिया है वो किसान है, तो उन्होंने जो इकोनॉमी पे फोकस, रूरल इकोनॉमी पे फोकस किया, वो माइंड ब्लोइंग है। उसकी तारीफ तो होनी चाहिए और हो भी रही है। छत्तीसगढ़ में भी, अन्य स्टेट में भी लोग योजना देखने आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं। तो अगर रोजगारी ये आंकड़े आते रहते हैं, कम और ज्यादा होते रहते हैं, रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ का तो एक अपर हैंड है ही। रंजीत जी, मेरा एक सवाल था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, विधानसभा में एक सवाल उठा था जिसमें उमेश पटेल जो उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब भी दिया था कि प्रदेश में लगभग 18,90,000 बेरोजगार हैं। अगर इतने बेरोजगार हैं तो फिर इतने बेरोजगारों को आपने रोजगार दे दिया तो संख्या कम होनी चाहिए। ये संख्या लगातार बढ़ क्यों रही है? और विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो उस आरोप की अगर सच्चाई अगर नहीं है तो आप लोग पर्टिकुलर आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करते? क्या गोबर उठाने वाला जो है, जो कुठान में काम करने वाला है, उसको भी आप रोजगार मानते हैं, नौकरी मानते हैं? क्योंकि जो होर्डिंग सामने आई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था 5 लाख लोगों को आपने नौकरियां दी हैं। इसको क्लियरिफाई करिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल में 45 लाख हाथों को रोजगार देने में सफलता प्राप्त की है। ये सरकारी नौकरी भी है, इसमें रोजगार भी है और स्वरोजगार भी है इस मामले में। और निश्चित तौर पर जब सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कल एक चैनल में बैठा था, वहाँ एक अभ्यर्थी भी थे, पढ़ा लिखा लड़का था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमको रोजगार चाहिए तो सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वरोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने उनका स्वागत भी किया और यही एक सोच जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है, स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है। आपने बात कही कि गोठानों में निश्चित तौर पर क्या गोधन न्याय योजना के माध्यम से अगर 2 रुपए में गोबर खरीदी की जा रही है, उसका लाभ अगर राज्य के 80,000 महिलाओं को मिल रहा है, क्या उसके इनकम नहीं माना जाए? अगर इनकम है, क्या उनको रोजगार नहीं माना जाए? क्या गोठान में अगर पशुधन की कोई सेवा कर रहा है और उससे उनके इनका लाभ मिल रहा है, सरकार ने तो गोठान बनाया ना, गोधन योजना सरकार की, क्या उसको रोजगार नहीं माना जाए? क्या उसकी इनकम बढ़ने का स्रोत उसको नहीं माना जाए? रोजगार का तात्पर्य क्या होता है? और रही 14,580 शिक्षकों की भर्ती की बात, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 15 दिन पहले कुछ शिक्षार्थी अभ्यर्थी थे जो जगदलपुर क्षेत्र में जिनको नियुक्ति मिलना था, मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद उनको नियुक्ति मिल चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही नहीं पता है ना किनको नियुक्ति मिली है, किनको नियुक्ति नहीं मिली है, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। दूसरी बात आदित्य जी, दूसरी बात, सबसे बड़ी परेशानी आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में इनकी सरकार है जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है नरेंद्र मोदी जी की बातों का, नरेंद्र मोदी जी के वादों को इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी ने जुमला ठहरा चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी खुद के वादों पे भरोसा नहीं करती तो कोई अगर सरकार अपने वादों को पूरा करती है उस पर कैसे भरोसा कर लेंगे, कैसे स्वीकार कर लेंगे? मैंने कहा ना, पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह जी, अगर हमारे आंकड़े गलत थे तो उनको ट्वीट डिलीट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे आंकड़ों में सच्चाई बयां हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो झूठे आरोप लगा रहे थे, उसका वो पोल खोल रहा था ट्वीट, वो इसलिए डिलीट किए हुए है ना। क्या अमित जी, ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया था उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 2 दिन से छत्तीसगढ़ की राजधानी, उस राजधानी के लोग हों चाहे प्रदेश के लोग हों, जो डिलीट किया गया ट्वीट है उसी पर चर्चा ज्यादा हो रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आंकड़े सामने आने चाहिए थे, पिछली सरकार के भी और इस सरकार के भी? देखिए, आज डिटेल में आंकड़े माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 घंटे पहले जारी कर दिए हैं
अब क्या है, कांग्रेस के नेताओं को केवल अपनी बात बोलने का एक शौक है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने का शौक है। 14,580 लोगों का जो मैं बात कर रहा था, मैं अभी भी उस पर टिका हुआ हूं कि 6,000 लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है और मैं ये कहता हूं कि मैं उनसे बात करके आपकी चर्चा में भाग ले रहा हूं। आप एक सर्वे जरूर कराइएगा इस डिबेट के बाद कि कितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली। मैंने 2 और प्रश्न पूछे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती क्यों निरस्त हुई? 20,000 महिला स्व सहायता समूहों का क्यों रोजगार छीना गया? और उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्यों निकाला गया? जवाब नहीं मिला। और फिर ये चले गए केंद्र पे। सर, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने 5 लाख नौकरी बोला है तो उसका आंकड़ा दीजिए। तो आप गोबर उठाने का आंकड़ा देते हो, आप ट्वीट पे चले जाते हो, आप केंद्र पे चले जाते हो। तो यही बात बताती है कि आप जो कह रहे हो वो सच नहीं है, इसलिए आपको भागना पड़ रहा है। और मैं एक चीज की चर्चा करना चाहूंगा। माननीय उचित जी बहुत ही एक्सीलेंट स्पोक पर्सन है, आई रिस्पेक्ट हिम। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो बहुत अच्छी योजना की चर्चा चल रही है, आज आदित्य जी आपको भी बहुत ज्यादा जानकारी है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को बजट कितना अलॉट किया सरकार ने? मनरेगा का जो बजट है उससे इस योजना को बजट दिया जा रहा है। जितना इस योजना का ऐड करने में खर्चा किया गया है आदित्य जी, उतना तो इस योजना को बजट ही नहीं मिला है। आप मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय चैनलों पर कहते हुए सुनेंगे कि यहां पर चरवाहा भी 35,000 रुपए कमाता है महीने का और जितना पढ़े लिखे लोग नौकरी में नहीं कमा रहे हैं। फिर आप छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहते हैं हमने 5 लाख को नौकरी दे दी। तो सर, यहाँ पे चरवाहा कमा रहा है कि आप 5 लाख को नौकरी दिए हो या आपकी वो योजना सुपरहिट है जिसको आपने बजट ही नहीं दिया? निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल जरूर है कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती का आप विज्ञापन निकालते हैं तो अब तक आप उस भर्ती को पूरी क्यों नहीं कर पाए? सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है? जो नौकरियों पे आपने रखा था उन लोगों को आपने नौकरी से क्यों निकाला? इसकी बात का आप जवाब बिल्कुल दे दीजिए। अमित सिमनानी का लगातार प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब जनता भी चाहती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, चाहे भाजपा के प्रवक्ता जो टीवी में बैठ के झूठ बोलते हैं, उनका जवाब देना अति आवश्यक हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी को नौकरी से निकालने का काम नहीं किया है। निश्चित तौर पर जो रमन सरकार के दौरान जो अनियमित कर्मी थे उनको नियमित करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। ये बात कर रहे थे 20,000 महिला स्व सहायता समूह की, इनकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी क्योंकि ये भाजपा के कार्यालय और जो आरएसएस के कार्यालय के लिखे पढ़े के अलावा कुछ चीज जानते नहीं है। किसी भी महिला स्व सहायता समूह से कोई काम छीना नहीं गया है। ये झूठे आरोप लगाने की आदत है और उनका कारण बता देना चाहता हूं। जिनके नेता केंद्र में बैठे वो झूठ बोलते हैं, जिनके भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झूठ बोलते हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता से सच की उम्मीद आप कैसे करेंगे? और टीवी में बैठ के झूठ ही तो बोलेंगे ना, उनको तो अपनी नौकरी बचानी है। ये बात कर रहे चरवाहा की 35,000 रुपए कमाने की, तो क्या चरवाहा 35,000 रुपए नहीं कमा सकता? ये आपकी सोच हो सकती, क्योंकि आप अडानी अंबानी के अलावा किसी और वर्ग के बारे में सोचते ही नहीं है। चरवाहा 35,000 नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, क्योंकि आप लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध है ही नहीं। वहां तो एक एक महिलाएं जो गोबर बेचती है और 10-10 हजार महीना कमाती है। अब उसकी सोच आपके पास कहां से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों से सोच रही नहीं है। रही बात सरकारी कर्मियों की नौकरी की भर्ती की बात है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में 15 साल में जो काम छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, सरकारी नौकरियों को बेचने का काम रमन सिंह की सरकार में हुआ था आउटसोर्सिंग के माध्यम से। ये कैसे उस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे? भूपेश बघेल सरकार ने पुलिस विभाग में नौकरी दिया, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई है, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई है, डॉक्टरों की भर्ती हुई है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई है, प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे अदित जी? चूंकि विपक्ष में है और इनको तो वही चीजें कहनी है जो इनको लिख के दिया जाता है। उचित जी, मेरा एक सवाल था जी, बोलिए अमित जी। नहीं, जवाब नहीं मिला। खाली ये रट के आते हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, वो कहते खुद झूठ रहते हैं और आरएसएस और बीजेपी का नाम और उनको कोसने के अलावा तथ्य नहीं दिए इन्होंने। बस हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सरकार के प्रवक्ता से हम ये अपेक्षा करते हैं कि तथ्य रखें। केवल यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी के लिए डिबेट नहीं हो रहा है, तथ्य रखिए। कहने से नहीं होगा कि हमने नहीं किया। 20,000 स्व सहायता समूहों से रोजगार छीना गया है, स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया है, 14,000। जैसे आरएसएस और भाजपा नेताओं के झूठ को खोलो, इनकी तिलमिलाहट बताती है कि इनकी झूठ कैसी है।
मैंने कहा ना डॉक्टर रमन सिंह जी झूठ बोलते हैं, मैंने कहा ना श्री नरेंद्र मोदी जी जुमला सुनाते हैं, मैंने कहा ना आरएसएस से लिखे पढ़े लिखे भाजपा करो तो टीम बैठ के है। अगर 14,580 शिक्षकों की भर्ती अगर हुई है तो हुई है, आपको हमको सबूत देने क्या सकता है? हम तो युवाओं को भर्ती दिए हैं, हम तो आप जैसे झूठे लोगों को सबूत देने का सकता नहीं है। जो खुद का ट्वीट को डिलीट मार दे, जो खुद के अपने उस नेता के बात को स्वास्थ्य करे, उनको हम सबूत क्या देंगे? 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई है, महिला सहायता सबको को काम पैसा कमा रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है क्योंकि आप भर्तियों को क्यों निरस्त किया गया? ये आपकी मानसिकता है। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। आरएसएस या रमन सिंह का लिखा हुआ पढ़ के मत आया करें। अगर झूठ था तो रमन सिंह ने ट्वीट को डिलीट किया। मेरा एक सवाल है, सच्चाई था। रमन सिंह ने उचित जी, मैं इस सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के आंकड़े हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हों, क्या आपको लगता है वाकई में अभी बहुत कुछ किया जाने की जरूरत है? 5 लाख लोगों को रोजगार देने की अगर बात करते हैं तो क्या आप इससे संतुष्ट नजर आते हैं? जिनके नेता सरकार रहते जो नौकरी को बेचते वो क्या बात करेंगे? थोड़ा पढ़ लिख के आया करें। देखिए, हमेशा हर चीज जो होती है वो पढ़ लिख के आया करें, थोड़ा सा अंतिम नहीं होता। मोहन भागवत जी का लिखा हुआ पढ़ा मत करें यहाँ बैठ के। आगे भी किया जा सकता है। देखिए, ये बेरोजगारी और नौकरी दोनों के फर्क को आपको समझने की जरूरत है। नौकरी सिर्फ नौकरी होती है, रोजगार और स्वरोजगार एक अलग मुद्दा है। ये हिंदुस्तान का एक बेरोजगारी की परिभाषा और विदेशों की बेरोजगारी की परिभाषा हमको समझने की दरकार है। वहां अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर रेस्टोरेंट चला रहा है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी मंशा अनुरूप काम कर रहा है। और यही विदेश में आपकी पढ़ाई के अनुरूप अगर आप काम नहीं करते हो तब आप बेरोजगार कहलाएंगे। ये जो कैलकुलेशन है, ये चीजें हैं जो हिंदुस्तान में अलग है, बाहर अलग है। सीएमआई के आंकड़े जो देती है, उनके जो पैरामीटर है वो आप देखिए, मौसमी अलग होते हैं, मौसमी बेरोजगार अलग होता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर साल में अलग अलग वक्त में अलग अलग कैलकुलेशन देती है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो ठीक बोल रहे थे कि आप देखिए कि कटाई के वक्त हमारे यहाँ बेरोजगारी 2 महीना नहीं रहती, वो दीपावली के आसपास हमारे यहाँ 2 महीना नहीं रहती। उसके पहले आप अगर आप निकाल ले और उसके बाद आप निकाल रहे तो बेरोजगारी की दर में फर्क आता है। चलिए, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग बेहद खास यह है कि छत्तीसगढ़ का युवा आपको देख रहा है, आपको चुनकर दिया, 70 का मैंडेट आपको दिया है। केवल रमन सिंह की सरकार के समय में आंकड़े बहुत सामने आते हैं, आपकी सरकार में भी आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़ों को देखकर पीठ थपथपाने से बेहतर है कि ग्राउंड रियलिटी नजर आए। युवा अगर ये कहे बढ़कर कि हमारी ये सरकार ने हमारे लिए बेहतर काम किया तो शायद ये सरकार के लिए ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। केवल आंकड़े जारी करने से या आंकड़ों पे बयानबाजी से 2023 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। युवा देख रहे हैं, बेरोजगार देख रहे हैं कि ये सरकार हमारे लिए किस प्रकार आगे काम कर रही है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा धनंजय जी का, धन्यवाद करना चाहूंगा उचित शर्मा जी का, धन्यवाद करना